नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आप सबका स्वागत है। यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो इससे पहले 6 तक ऑलरेडी करवा दिए गए हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। एक बार जाके आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग फुल मॉक टेस्ट यानी इसमें लगभग 100 प्रश्न होंगे, जिसको हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग आखिरी तक इसमें बने रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। तो आप लोग जितने भी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सिपाही एग्जाम के पहले तक आपको रोज एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी इसका मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कृपया आप लोग आखिरी तक वीडियो को देखिएगा और आखिरी में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। औसत यानी ये भी कहा जा सकता है कि सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। देखिए विश्व के अगर सर्वाधिक वर्षा की बात किया जाती है मौसीराम के कहाँ होता है, तो मौसीराम में होता है, जो कि यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। और यही मेघालय में कई और पहाड़ियाँ भी पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें खासी पहाड़ियाँ हैं, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी शाखाओं से यहाँ पे आके टकराती है, जिससे यह आपको वर्षा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द था जो नहीं जोड़ा गया था। देखिए इसमें गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था, बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु से जनित होने वाला रोग नहीं है, यानी इसको नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए यानी विषाणु से होने वाले रोग के बारे में पूछ रहा है, तो यह इन्फ्लुएंजा है जो कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए विषाणु से होने वाले रोग जो कि विषाणु जनित कहलाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है। ये कैसा है? तो यह एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? तो यानी कौन सा संविधान संशोधन में? देखिए यह 61वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? तो यह 1988 में हुआ था। उस समय प्रावधान किया गया था कि जो वोट देने की आयु 21 वर्ष होता है, इसे घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच करना, शौच मुक्त यानी ODF घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? यह प्रथम राज्य हो जाएंगे आपके सिक्किम। कौन हो जाएंगे? सिक्किम, जो कि ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, तो 2 अक्टूबर 2014 को यह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी निर्देशन किसने किया था, यानी जो गांधी फिल्म है उसका निर्देशन किसने किया था? तो यहाँ पे इसका हो जाएंगे रिचर्ड एटन बारो ने। किसने किया था? रिचर्ड एटन बारो ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर इस फिल्म की बात किया जाए कि कब बना था, तो यह 1982 में बना था और यह फिल्म महात्मा गांधी जी के जीवनी पर बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएंगे। तो गुड्स एंड सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर जीएसटी की बात किया जाए तो किस वर्ष लागू किया गया था, यानी तो 2017 में इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नगदी क्या दिया हुआ है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो यह अमरकंटक से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और यह मैकाले श्रेणी का है। किसका श्रेणी का है? मैकाले श्रेणी से यह निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो सबसे लंबी हड्डी की अगर बात किया जाए तो यह आपके हो जाएंगे जो फीमर होता है, जांग की हड्डी, यह सबसे आपके लंबी हड्डी हो जाएंगे और ऑप्शन सी हो जाएंगे। बात किया जाए कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डी पाए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा कण के द्विआवेशित यानी डबल चार्ज आयन होते हैं, तो यह किसका होते हैं? तो हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। किसका होते हैं? हीलियम के। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए इनकी संरचना की अगर बात की जाए तो इसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? दो न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पे केवल एन होगा, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति यानी कोऑपरेट सोसाइटीज संवर्धन से संबंधित है? तो यह हो जाएंगे 31 का ए। कहाँ पे गया? ऑप्शन डी है, क्योंकि 31 के 1 में संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून को सुरक्षा से संबंधित, क्योंकि 31 ए में डिस्कस है। नेक्स्ट है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? और इसका राइट जवाब हो जाएंगे आपके अकबर। अगर बात किया जाए कि मुगल साम्राज्य को स्थापना किसने किया था, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात किया जाए तो बाबर ने किए थे। कौन किए थे? बाबर ने किए थे। कब किए थे? तो 1526 में किए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध जो इन्होंने इब्राहिम लोदी के हराकर जीते थे, और यह 1526 से लेकर 1605 तक ले इनका जो भी जितने भी इनका खानदान में थे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब मिला के इतना साल तक ले चला था शासन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ के वियोजन करने या इसे पूर्ण करने में किया जाता है? तो ऐसी यांत्रिक कुंजी जो कि विद्युत परिपथ में इच्छानुसार तोड़ने के, तो इसे हम लोग स्विच कहते हैं। कि क्या कहते हैं? स्विच। जैसे कि जब हम लोग का मन करे तो इसको में स्विच के माध्यम से करंट को फ्लो करवाएंगे या उसके तोड़ देंगे। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किए थे? तो एक क्रिस्टोफर कोलंबस थे जिन्होंने पालोस बंदरगाह, देखिए पालोस बंदरगाह, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 1492 में इन्होंने स्पेन के पालोस से, कहाँ से? ए भी प्रश्न बनता है, तो स्पेन के पालोस बंदरगाह से इन्होंने अपना यात्रा प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ईश्वर की सही पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो ईश्वर का देखिए बहुत सारा हो जाएंगे, जैसे कि आपका हो जाएंगे जगदीश, ईश, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विवंबर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है विवंबर, तो विवंबर और विश्वरूप विष्णु के हो जाएंगे। किसको आ जाएंगे? बी से विवंबर, बी से विश्वरूप, तो आपके विष्णु हो जाएंगे। और एक यहाँ पे दिया हुआ है मोशक और रजनीचर, तो अगर मोसर और रजनीचर की बात किया जाए तो यह चोर के हो जाएंगे। किसका हो जाएंगे? चोर के हो जाएंगे। और अंबर और दुकुल, तो अंबर और दुकुल वस्त्र हो जाएंगे। किसका हो जाएंगे? तो वस्त्र हो जाएंगे। तो इन सारे को आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो प्रोटोकॉल यह आपके कौन सा हो जाएंगे? तो हो जाएंगे SMTP। कौन हो जाएंगे? SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो देखिए गांधी जी पहला सत्याग्रह जो चंपारण में किए थे 1917 में, जो बिहार राज्य में थे, और यह चंपारण में दमनकारी जो नील मालिक हैं, दमनकारी नील बगान व्यवस्था, यहीं पे जो बिस्कटिया प्रथा थी तो यहीं पे प्रारंभ था। तो इसी को दमन करने, मतलब इसको, इस प्रथा को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट 3 कठिया प्रथा था, माफ कीजिएगा 20 कठिया मैंने बोल दिया। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो गांधी जी ने जो नमक कानून था उसको विरोध करने के लिए दांडी मार्च को इन्होंने 78 उन्होंने के साथ 12 मार्च 1930 को इन्होंने प्रारंभ किया था। कितने अनुयायी थे इसमें? 78 थे। लेकिन पूछ रहा है कि कहाँ से इन्होंने? तो साबरमती आश्रम से। देखिए वैसे कहने को तो एक प्रश्न है, लेकिन इसके अलावा हम लोग इसका एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी जान रहे हैं। हो सकता है आप लोग इस एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट भी कर सकते हैं, आपको एग्जाम समय में बहुत आपको हेल्प मिलेंगे। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो सुधीर रमन कप जो विश्व बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, यानी एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण आपके हो जाएंगे मटर का पुष्प। किसका हो जाएंगे? मटर का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पताल शब्द का उचित विलोम हो जाएंगे, तो पताल का आकाश हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल
राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक मैथ दिया हुआ है, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, लेकिन ऐसे आप इसको चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि जैसे रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, यानी ये किसी का 100 होगा, मान लीजिए कि नीतू है और ये रितु है, तो मान लीजिए कि नीतू इनका 100 है तो इनका 150 होगा, तो अधिक है। तो पूछ रहा है कि नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से कितना अधिक है। तो देखिए जो अधिक है तो 50 अधिक है, कितना पर अधिक है तो 150 पर इंटू 100, जब इसे आप काटेंगे तो 33 पॉइंट, देखिए यहाँ पे आपको जब इसको काटेंगे तो 33.1/3 का आएंगे। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जा सकता है, यानी गति का पहला नियम कहा जाता है जड़त्व का नियम। गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम कहता क्या है? जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु वह जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए वो अपना स्थिति को परिवर्तन नहीं करता है। नेक्स्ट है कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो मानस टाइगर रिजर्व की बात किया जाए तो यह आपके भारत के असम राज्य में हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसका स्थापना बात किया जाए तो 1973 में किए गए थे। उत्तराखंड में राजा जी हो जाएंगे, और पश्चिम बंगाल में कौन सा हो जाएंगे तो बक्सा हो जाएंगे, बुक्का, और कुछ इस तरह से थे। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीवी रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो यह सिफिलिस एवं जीवाणु हो जाएंगे। तो इसमें तो सिफिलिस, देखिए सिफिलिस एवं जीवाणु जनित रोग है, लेकिन इसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। सिफिलिस, हाँ जीवाणु नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था तो 7 अप्रैल 1948 में, 1948 में हुआ है। इससे पहले वाले सेट में हम लोगों ने इसका डिस्कस किए थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या हो जाएंगे। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 2022 का थीम थे तो उनका नाम था आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। तो आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो केवल यहाँ पे भूगोल शब्द कह रहा था, इरेटोस्थेनीज युआन के द्वारा प्रयोग किया गया था। यह एक भूगोल विदा थे। नेक्स्ट है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है, तो भारत का जो बिहार राज्य है तो किसका उत्पादन में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, तो यह शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर राज्य में मिलते हैं, ज़्यादातर मिलते हैं, फेमस भी है मुजफ्फरपुर की लीची। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो 29 को हो जाएंगे। इस देखिए 1857 की क्रांति कब शुरुआत हुआ था तो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग साहब थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है। तो यह आपके हो जाएंगे शाख का औपचारिक स्रोत, सहकारी समितियां हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकरण होता है। निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकीर्णन होता है। देखिए यहाँ पे कलर लिखना चाहिए था, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करेक्ट करने की आवश्यकता है। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अन्य सभी रंगों से अधिक होती है, तो कोहरे में लाल रंग का परिकीर्णन न्यूनतम होता है। तो जिसका परिकीर्णन न्यूनतम होगा उसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम हो जाएंगे, तो यहाँ पे लाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 50 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, देखने में तो लग रहा है प्लूरल, लेकिन यह है वास्तव में सिंगुलर। तो 32 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे कि 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने में किया जाता है। तो किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व की बात कर रहा है, तो यह आपके हो जाएंगे हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बैरोमीटर से तो यह वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट है कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट टेंस। पैसेंजर क्या हो जाएगा कि पैसेंजर डॉट 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 टू स्मोक इन द ट्रेन। तो पैसेंजर हो जाएंगे कि पैसेंजर को मतलब ट्रेन में स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा है। इसके साथ क्या सही भराएंगे आपके, देखिए हो जाएंगे आपके कि पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्थानी के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके
तो उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो इसलिए समस्थानिक गुण, तो परमाणु क्रमांक ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह चंबल नदी पर हो जाएंगे, जो कि कहाँ स्थित है? तो जो कि मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। नेक्स्ट है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, तो यह कौन से कहलाते हैं? तो सरकार का जो स्वामित्व का क्षेत्र होता है, जहाँ सरकार का स्वामित्व होते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जो कि इसमें प्राइवेट सेक्टर और निजी और सरकारी जो भी हैं उन दोनों शामिल होते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या हो जाएंगे, तो कैल्शियम के Ca20 होते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में, तो चतुर्भुज के सभी कोण क्या हो जाएंगे? तो इन तीनों को जोड़ देंगे और 360 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो अब ये कितना हो जाएंगे? तो यह आपको हो जाएंगे 360/30 गुने मल्टीप्लाई 3, 0 कट जाएंगे, 12 या 36 से 36 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से इसको बनाइएगा। नेक्स्ट खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इमल्शन का उदाहरण है? तो 41 का हो जाएंगे, सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाए जाते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? देखिए हम लोग अभी 2025 के अनुसार जानेंगे, तो इसका हो जाएंगे सुमन बेरी। सीईओ हो जाएंगे, इसमें नहीं दिया, वीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। एक क्वेश्चन क्योंकि पुराना है तो उसी हिसाब से उसी समय के करंट अफेयर है। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन हो जाएंगे? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, तो यह हो जाएंगे बांग्लादेश के। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितना तूल ऊर्जा का मोचित होता है? तो ये आपके हो जाएंगे 30.5 किलो जूल मोल। नेक्स्ट है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, तो यह आपके मस्तिष्क के मेरुरज्जु में निर्मित होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत यानी कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधार से संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो थुंगन समिति नहीं हो जाएंगे, बाकी तारा कुंडे, दिनेश और इंद्रजीत सरे हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक है, तो ये भी करंट से प्रश्न है, विमान वाहक पोत हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि काल वैसाखी चलती है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में चलते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, कैसा होते हैं? तो यह आपके अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो यह CR दास के द्वारा गठन किया गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द पोजीशन गिवन बिलो। ही हैज बीन वेटिंग हर, देखिए यहाँ पे जब भी हैज और हैव रहेगा तो यह यहाँ पे टाइम ऑफ पॉइंट के और टाइम ऑफ क्या होते हैं? पीरियड। तो जब इस तरह के प्रश्न रहे आपको, तो यहाँ पे टाइम ऑफ पॉइंट, टाइम ऑफ पीरियड को डिस्कस करना है, तो यहाँ पे पॉइंट के टाइम में नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो आपके हो जाएंगे मोनेरा, किसका हो जाएंगे? मोनेरा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया? तो ये आपके हो जाएंगे 54 का, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट है कि बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है? तो बिहार में विधानसभा 243 हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फुल लविंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। यानी स्ट्रॉन्ग का पूछ रहा है क्या हमें? तो ये पूछ रहा है सिनोनिम, तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होते हैं, तो 56 का हो जाएंगे आपके स्टर्डी यानी बहुत सख्त है। नेक्स्ट है कि यानी फसल जीन है, हम शीत ऋतु में उगाते हैं, तो नवंबर से अप्रैल को क्या कहते हैं? तो हमें कहते हैं उसे रबी फसल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को
बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो यह किए जाते हैं आपको सिलिकॉन के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गांधी जी के अनुसार भारत के स्वराज मिलने पर शिक्षा के ध्येय को क्या चाहिए, तो इनका कहना था कि चरित्र का निर्माण करना, क्योंकि देश आज़ादी करे से तो बाहर से हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन आंतरिक हम लोग में इतना गड़बड़ी है। नेक्स्ट है कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, तो 49वें यानी बहुत पुराना है, अभी तो 51 हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे संजीव खन्ना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, संजीव खन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है, तो ओजोन O361 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गिवन द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन हैज बीन, तो इसका हो जाएंगे आप बनाएंगे तो आई हैड, क्या हो जाएंगे कि आई टूक द डॉट स्पीक नेवरल लैंग्वेज, तो 63 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो शी कैन स्पीक यानी अपनी क्षमता को बता रहा है निम्नलिखित। नेक्स्ट है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, तो 65 का ऑप्शन ए हो जाएंगे CH4। नेक्स्ट है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमार डॉट संबंधित हैं, तो 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक धनराशि, तो आप इसे एक बार पॉज करके जरूर बनाइएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेल में साधारणतः होती है, यानी कौन सा होता है, कार्बन पूछ रहा है, तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे, यानी कार्बन श्रृंखला। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है, तो ये आपके हो जाएंगे भारत में स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर की अगर बात किया जाए तो आपके केरल राज्य में स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसकी परिधि का अनुपात क्या हो जाएंगे, तो जब भी इस तरह का आपके प्रश्न रहेंगे तो परिधि का अनुपात इक्वल टू आपके इसको अंडर रूट में डालेंगे तो 4:9, तो जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2/3 हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लोकसभा को भंग कर सकता है, तो लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं, देखिए लोकसभा को भंग तो कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन भंग करने का परामर्श कौन करते हैं, PM करते हैं, क्योंकि लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और इसका प्रावधान कहाँ दिया हुआ है, तो आर्टिकल 85 के सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। लोकसभा की बात किया जाए तो यह कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है, तो 81 में हो जाएंगे, लोकसभा का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़े हुए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो यह ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स दिए हुए हैं, तो आप एक बार इसे वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइएगा। देखिए तीनों एक ही है, तीसरा AQ प्लस BQ अपॉन A² माइनस 1 2 यहाँ है, तो A² माइनस B², इस तरह के फॉर्मूला पे से पुट कीजिएगा तो इसका मान आ जाएंगे, कितना आएंगे, 1000 आएंगे। इस तरह से बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो किसको कहा जाते हैं कोशिका का ऊर्जा घर, तो यह आपको कहे जाते हैं, ऑप्शन सी को कहे जाते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है, तो यह पुस्तक लिखे गए हैं आपके बिल गेट्स के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं, तो कौन दर्शाएंगे, तो आपके ये हो जाएंगे अमीबा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग जो द्विगुणित नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं हो जाएंगे आपके, तो यह हो जाएंगे आपके अंडे, जो कि डिम्ब बोले जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सड़क पर कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई क्या शब्द है कि सड़क पे कोई खड़ा है, तो यहाँ पे कोई जो है वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या हो जाएंगे, तो यह आपके सर्वनाम हो जाएंगे अनिश्चयवाचक, यानी इसका कोई तो वहाँ पे हमें एक ग्रेड नहीं पता है, इसलिए अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है कि पूर्व योजना आयोग कहलाता था, तो योजना आयोग
जो पूर्व कहलाते थे, तो इसका बदला हुआ नाम क्या हो जाएंगे ये, तो नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी हुए थे, 1 जनवरी 2015 को, और इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है। और पीएम जो प्रधानमंत्री जी थे उनके द्वारा ही इन्हें उसका दूसरा स्वरूप में बदला गया था, यानी उसका ही नाम चेंज किया गया था। नेक्स्ट है कि इसका सरलीकरण करना है। देखिए, तो इसे एक बार आप जब जरूर बना लीजिएगा। 82 है, मैं ऐसे इसको सोल्यूशन करवा देता हूँ। देखिए, इस जब भी इस तरह का रहे तो इसे 1, और जिस पे बार लगा हुआ है तो इसको 6 लिख देना है, और नीचे इसका 9 लिख देना है। इसके बाद इसे समांतर जैसे ऐड बनता है उस तरह से बनाइएगा, तो ये कट जाएंगे और 5/3 आ जाएंगे आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 है जो मूल अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के बारे में प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है, और भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता, और भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। देखिए, दूसरा में नागरिकता है, फिर नीति निर्देशक तत्व, इसमें अधिकार, इसमें है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। यानी इस प्रश्न में आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है सी सेज आई एम गोइंग टू अ स्कूल। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसे आसानी से बन जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो सी सेज डैट सी इज गोइंग टू अ स्कूल, तो सी सेज डैट, देखिए सी सेज डैट सी इज गोइंग टू अ स्कूल, तो इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस युक्ति से विभव यानी वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो कौन सी युक्ति हो जाएंगे, तो विद्युत मोटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे दिक् परिवर्तन की बात कर रहा है, तो दिक् परिवर्तन कार्य कौन करेंगे, तो विद्युत मोटर करेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो 86 के हो जाएंगे। देखिए, यह कश्मीर में जो चिनाब नदी पे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया गया है। कौन सा नदी पर, चिनाब नदी पे, जो कि कहाँ पे है, कश्मीर में है। अगर आपसे पूछ दे कि इस पुल की हाइट कितना है, तो 359 मीटर हो जाएंगे, और यह एक आर्क ब्रिज जो कि स्टील और कंक्रीट से बना हुआ है। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पे आयोजित होता है। तो आप सभी लोग इस मेले से परिचित होंगे, यह सारण जिला में सोनपुर, इस मेला का नाम है सोनपुर का मेला, जो कि कहाँ स्थित है, सारण जिला में स्थित है। नेक्स्ट है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द होंगे। तो सुंदर का सही विपरीतार्थक क्या हो जाएंगे, विपरीतार्थक मतलब उल्टा हो जाएंगे, यानी पूर्व भादा भोंदा। तो इस तरह से पूर्व भादा भोंदा आदि सुंदर शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो बदसूरत भी हो जाएगा सुंदर शब्द का, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो कंप्यूटर से प्रश्न है, तो कंप्यूटर में देखिए शॉर्टकट यानी Ctrl+N, एन से न्यू फाइल हो जाएगा कंट्रोल, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 15 व्यक्ति 35 बॉल को 7 दिन में 15 व्यक्ति 35 बक्सेस को 7 दिन में भर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी बक्सा को 65 बक्से को 5 दिन में भर सकते हैं। तो जब इस तरह के प्रश्न रहेगा तो इसे ऐसे बनाना, देखिए 15 व्यक्ति है तो 15 व्यक्ति गुने 7 दिन अपॉन कितने बक्सा है 35 इजिकल टू एक्स, यहाँ कितने दिन में, तो यहाँ दिन नहीं पता है, गुने 5/65। अब इसे एक बार कॉपी पर बनाएंगे तो एक्स इजिकल टू 39 डेज आएंगे। इस तरह से पुट करके बना सकते हैं। देखिए, वेद उक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, वेद उक्त यानी वेदोक्त शब्द में गुण संधि है, और इसका संधि विच्छेद होंगे वेद जोड़ उक्त, वेद जोड़ उक्त, आधा कत। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने का सफलता प्राप्त की है वह क्या था। देखिए, ऊंची कृषिगण समृद्धि से दर से पंजाब राज्य ने अपनी गरीबी को कम करने के लिए सफलता प्राप्त किया था, और इसमें हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था जो 1960 में हुआ था। तो उच्च कृषिगत समृद्धि, उन्होंने अपनी कृषि पर ध्यान दिया था। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का स्रोत क्या था।
तो रदरफोर्ड जो प्रकीर्णन प्रयोग थे उसमें अल्फा कण का स्रोत हीलियम नाभिक था। क्या था? हीलियम नाभिक था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस विजडन द्वारा 2010 से 2000, क्या प्रश्न है कि किसे विजडन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ओडीए प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। तो कौन से हो जाएंगे? तो अपने लेजेंड विराट कोहली जी को बताया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है, यानी इसमें से कौन सा है? गेहूं, मक्का, जौ या धान का? तो 95 का बिल्कुल हो जाएंगे। यह गेहूं के प्रकार हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गेहूं किसके अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि सरकारिया आयोग बनाया गया था। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1983 में बनाया गया था। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों को समीक्षा करने के लिए, समीक्षा क्या नहीं, दोनों के बीच वार्तालाप, किस तरह से धन को आवंटित करना चाहिए, किस तरह से कितना पैसा जो अलग अलग कार्यों में उपयोग किया जाना चाहिए। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, मनुष्य के कान के जो बाहरी हिस्से होते हैं उसे कर्ण पल्लव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण पल्लव। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मनुष्य के कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, जैसे कान श्रवण प्रणाली का मुख्य अंग है। तो ये कभी कभी बनता है, कितने हड्डी पाए जाते हैं? 3। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? तो यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। क्यों मनाए जाते हैं? तो 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि रूस में ड्यूमा क्या है? तो यह रूस के सांसद का नाम है, संसद का ड्यूमा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अमेरिका के संसद का क्या नाम हो जाएंगे? तो संसद का नाम कांग्रेस हो जाएंगे। जापान को डायट और चीन के नेशनल पीपल्स हो जाएंगे। अफगानिस्तान के शोरा और भारत के संसद का नाम संसद है। नेक्स्ट प्रश्न है और इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? तो टोल्स्टॉय ने अपने समाधि के विषय में कहा था कि अब तक के सबसे महान लेखक में से एक माना जाता है। टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में बोला था कि निर्धन से निर्धन का सामना, यानी निर्धन से निर्धन का सामना, इसे इन टोल्स्टॉय को जो होते हैं यह रूसी लेखक थे, इन्हें बहुत ही महान लेखक बोला गया था। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे प्रश्न। आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।